All right, let's in fact go across to Barkha, who has been getting us all the updates from ground zero. Barkha, as far as the latest update is concerned, we're given to understand approximately 15 meters more to be drilled from the Silkyara side, of course, more than 450 meters from Barkot. What are the tunneling experts saying? Are they in a position to give us a time frame ki kab tak ye hoga? नहीं स्वाति, टाइम वही सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे वक्त के बारे में पूछा जाता है, टाइम फ्रेम कोई देने को तैयार नहीं है, टाइम लाइन कोई देने को तैयार नहीं है कि हाँ इतना वक्त और जो है अंदाजन लग सकता है, ये कोई नहीं बता रहा है। और देखिए ये बताया गया है कि जब ऑगर मशीन वहां पर चल रही थी, अब जब 39 मीटर्स तक उसको ड्रिल किया गया है, तो इस बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कोई परेशानी नहीं खड़ी हुई है। यह भी बताया गया था अभी जब ब्रीफिंग हुई थी कि एक सरिया जो था वो भी ऑगर से आ जाता है। ये तो बहुत बेहतर रहा कि वो सरिया सीधा निकल आता है, अगर वो उसमें फंस जाता ऑगर के ब्लेड्स में, मशीन में, तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। एक के बाद एक देखिए बड़ी खबरें जो है वो भी इसी बीच में आ रही है। सबसे बड़ी खबर यही 39 मीटर्स अभिषेक अब तक ड्रिल हो गया है, करीब करीब 14 से 15 मीटर का फासला बचा है। लेकिन इस बीच में देखिए जो बड़ी खबर आ रही है वो अभिषेक जो है वो हमें बताना चाहते हैं। देखिए जो सबसे बड़ी खबर है इस समय की वो ये है कि जब उन लोगों को निकाला जाएगा कुछ घंटों के बाद, वो कहां पे रखा जाएगा। देखिए आइए हम दिखाते हैं आपको। बरखा आइए मेरे साथ, वो रखा कहां जाएगा, वो 41 लोगों को सबसे पहले कहां रखा जाएगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको। वो जो सामने आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां हम लोगों का जाना बिल्कुल वर्जित है। देखिए आप वहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह और तमाम वो देखिए पलंग आप देख सकते हैं। वहां पे सबसे पहले उन्हें एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान मिलकर उन्हें सबसे पहले यहां लाएंगे और सबसे पहले उनका चेकअप होगा। उसके बाद एम्बुलेंस में उन्हें यहां से आगे ले जाया जाएगा। बरखा ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकती हैं सभी बेड्स के साथ एक एक ऑक्सीजन के फिल्टर्स खड़े कर दिए गए हैं और तमाम वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम वो डॉक्टर्स और अंदर वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये अपने आप में इस समय की जो अपडेट है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा अपडेट यही है बरखा की तैयारियां, समय बहुत नजदीक है। लगातार जैसे हम देख पा रहे हैं समय सबसे ज्यादा नजदीक है और नजदीक समय के चलते जो हम देख पा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल तैयार हो गए। इससे संकेत इंगित जरूर होता है कि निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी सूचना आने वाली है। ये तैयारी जो है स्वाति देखिए वो अपने आप में ये दर्शा रही है, दिखा रही है कि बहुत जल्दी जो है वो खबर आने वाली है जिसका इंतजार पिछले 11 दिनों से स्वाति किया जा रहा था कि ये जो अंदर फंसे हुए हमारे लोग हैं वो जल्द से जल्द बाहर होंगे। क्योंकि देखिए अब ये तैयारी इस तरह से की जा रही है। एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई है, करीब करीब 41 एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेंगी। 4 एम्बुलेंस अभी यहाँ पर मौके पर है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि पहले उन 41 लोगों को इस अस्थायी अस्पताल में ले जाया जाएगा, उसके बाद उनको उसके बाद देखिए उनको यहां से जो है मूव करके दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा। एयरलिफ्ट जो है उसके बाद उनको वहां पर किया जाना है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ये स्वाति ये 11 दिनों का लंबा इंतजार जो है वो बहुत परेशान करने वाला रहा था तमाम परिजनों के लिए भी। इसलिए जब ये एक एक अपडेट उन तक पहुंच रही है तो उनको बहुत ज्यादा राहत मिल रही है। राहत इस बात से मिल रही है कि अब आखिरकार वो लोग बाहर होंगे, सुरक्षित तो वो हैं, ये बात तो वो खुद भी बताते हैं जब वो उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। और इसी बीच में देखिए स्वाति ब्रीफिंग अभी यहाँ पर की गई थी जिसमें यह बताया गया 39 मीटर्स तक वो ड्रिल कर चुके हैं। और अभी अगर हम अंदाजा लगाते हैं, अंदाजन 1 घंटे में करीब करीब 2 मीटर की ड्रिलिंग हो जाएगी। तो इसके बाद अगर 15 मीटर की ड्रिलिंग है तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये तमाम जो लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे। स्वाति अब आगे कोई परेशानी ना आए, कोई ऑब्स्टिकल ना आए यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। और ये भी यहाँ पर ऑफिशियल्स की ओर से कहा गया है। जी इंतजार अभी करना होगा क्योंकि 15 मीटर की लगभग ड्रिलिंग बाकी है जैसा बरखा आप बता रही हैं और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट टू गिव अ टाइम फ्रेम एज ऑफ नाउ. The experts are not in a position to say that. Barkha, thank you very much for getting us the details. Now let's try and understand through graphics what exactly is happening on ground. And here is an overview. We'll play out the graphics for you, an overview of what really is happening. This is the Silkyara end, from where about 15 meters of drilling is left. If that happens, then the agencies and the authorities would be able to reach the workers who are blocked here. This is the debris through which the drilling is taking place. Both horizontal drilling from both ends, the Silkyara end, and this is the Barkot end. From this particular end, there's 450 meters or more that needs to be drilled. So of course, this will take time. 15 days is what we're given to understand, but the 15-meter drilling which is left is on the Silkyara side, and whenever that is done, is completed, then the authorities would be able to reach the workers who are trapped right here about 55 meters from that start point, from that end of Silkyara route
towards the workers. Now, let's take a look at the plan. There's a 5-plan option that the agencies are working on. Plan number 1, quickest way to reach 41 trapped workers for which the drilling is taking place. American auger machines are being used, they are being deployed. You heard one of the experts say they have modified the auger machine. So far, no hurdle in the operation of the machinery, the auger machine which is being used. Drilling from Silkyara side, 22 meters drilled so far. And there's a quick update as far as the distance is concerned. Now in the press conference as well, they've said about 39 meters has been drilled. So 15 odd meters left to be drilled to reach the workers. Workers trapped behind 55 meter of debris. This is where they are trapped. This is the debris, 55 meter, and this is where the workers are trapped. Now, plan number 2, RVNL makes alternate horizontal escape route. The graphics here shows you that horizontal drilling is taking place on both ends. There's a plan to do vertical drilling as well, for which a road has been constructed within 24 hours so that heavy machinery can reach the spot. It can be identified and vertical drilling can take place. RVNL has made alternate horizontal routes, escape route built from side of the tunnel. Through the graphical representation, we're trying to show you how many options at this point of time are being explored to reach the workers as fast as the authorities can. So that's plan number 2. Escape route will be 168 meters long and 1.2 meters wide. And for this particular thing, various pipes of different diameters have been drilled, and then ultimately these pipes with different diameters are going to be welded and connected, so there's a safe passage, one long tunnel that can be created. Plan number 3, SSJVN is digging 1.2 meter wide hole above the tunnel. So this is for the vertical drilling. The hole would be 90 meters deep. So whenever this work happens, the vertical digging or the vertical tunnel creation, it will come somewhere here behind towards the opposite end, which is the Barkot end. The vertical drilling will take place somewhere here so that the authorities can reach the trapped workers through this point as well, for which a road, like I said, has been constructed. Will connect top of Silkyara side at 322 meter mark. So these are various options and plans that are being worked out. Plan number 4, ONGC creating 325 meter vertical tunnel. Multiple agencies have been given the job to explore and implement on ground these 5-plan options that we are talking about. Will be close to the opposite end of the trapped area. This is the trapped area, the debris, this is where the workers are, and the vertical drilling will happen somewhere here on the opposite side of the trapped area. THDC is digging through incomplete part from the Barkot end. THDC has been given the job to do drilling on this side, which is the incomplete end of the Barkot area. Conventional drill and blast method is being used. Multiple options, like I said, are being used by multiple agencies who are trying to reach the workers as fast as they can. THDC to dig around 483 meter to reach the workers. So this is the 5-plan option or action plan which is being implemented at this point of time. From the Silkyara end, the update is that there's 15 odd meters more that needs to be drilled. When that happens, from that particular end, they'd be able to reach the workers, 41 of them in fact, who are trapped. Now we are also given to understand that there's some breaking input coming in. Let's quickly take a look